एकदम फेयर है। नियत में अगर 1% भी खोट आया तो आपका वो फल नहीं मिलेगा जो आप मेहनत कर रहे हैं। दूसरा, आपका जो मेहनत है उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए, वो मेहनत आपकी 101% होनी चाहिए। जिस चीज के लिए आप से सालों में दूर नहीं कर पाए, उस चीज को आप मात्र इस जो बचा हुआ ईयर है हमारा, उस साल के अंदर दूर कर सकते हैं। ये पावर है 2025 की। चाहे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछ सकते हैं, वो आपको यही बात बताएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसीलिए हम गोरजी फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ अच्छी नीयत के साथ काम करते हैं, अच्छे कार्य को ज्यादा बढ़ावा देते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है गोरजी का मालिक जो है वो कौन है? हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर। और वो हर चीज यहाँ देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं उसका फल भी दे रहे हैं। यहाँ हमें भी नहीं पता सारी चीजें कैसे हो रही, लेकिन ऑटोमेटिक सारी चीजें हो रही, और इसीलिए सिस्टम भी हमारा ऑटोमेटिक हो गया। यहाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टीम का व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। अच्छा हो रहा है अपने आप हो रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं अपने आप आ रहे हैं, और जो नियत सही रख के कर रहे हैं उनको शानदार रिजल्ट। तो ये एक अच्छा साल है हम लोगों के लिए, एक सुनहरा मौका है हम लोगों के लिए। अपनी टीम के दो डाइट जो कंप्लीट नहीं है वो, या जो भी नेक्स्ट लेवल की कंडीशन है, जो भी लेवल की जो कंडीशन है, उस कंडीशन को कंप्लीट करवाएं और जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी सोच से भी फास्ट है। आप जब तक सोचेंगे नहीं, उससे पहले पहले आपका नंबर जा चुका होगा। आज भी मेरे पास 4-5 लोगों को कॉल आया तो मैंने देखा तो उनकी डाइट की कंडीशन ही पूरी नहीं थी, वरना उन तक मैं वो उन्होंने कहा कि सर मेरी डाउनलाइन का पेमेंट पहले आ गया लेकिन मेरा पेमेंट नहीं आया। सर आपकी कंडीशन ही पूरी नहीं है, अगर आपकी कंडीशन पूरी होती तो उससे पहले आपका पेमेंट आ चुका होता, तब आपसे पहले आपकी डाउनलाइन का पेमेंट आया, आपने कंडीशन पूरी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि सर मैं वेट कर रहा था। कोई बात नहीं, वेट करोगे तो थोड़ा अब आपको वेट करना पड़ेगा। तो इस चीज को जाने ना दें, इस सुनहरे मौके को भुनाने की पूरी पूरी कोशिश करें। तो मेरा बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, चीजों को समझे और अपनी टीम पे ध्यान दे। आपकी टीम अगर आपके साथ लगती है तो डेफिनेटली वो आपके लिए वो कर सकती है जो शायद आप खुद भी अपने लिए नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें अब आप लोगों के सामने लाइव है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों को समझे। और आई थिंक अब मेरा बहुत सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सारे लीडर्स आसानी से आप लोग सारी चीजों को संभाल सकते हैं। तो जब जब आप मुझे बुलाएंगे तब तक मैं आप लोगों के सामने आऊंगा, और कोई भी समस्या होगी तो डेफिनेटली मैं हूँ यहाँ पे, हमारी पूरी टीम यहाँ पे है। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत होकर काम करने की जरूरत है। आप लोगों की संस्था है, आप लोगों को संभालनी है। अब आप लोग इसको किस तरह से मैनेज करते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को ही करना है। तो हर चीज के लिए हम लोग रेडी हैं, आप लोग भी तैयार हो जाएं और अपनी चीजों को फिर से स्टार्ट करें, और शानदार तरीके से स्टार्ट करें जैसा कि लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और कोई भी समस्या रहेगी 10 दिन के अंदर अंदर बाकी सबकी समस्या को सॉर्ट आउट हो रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों का हुआ है। आप चाहे किसी भी अपने लीडर से, सबके नंबर हैं जिनके पास वॉलेट बैलेंस दिख रहा है आपको, आपकी लिस्ट में है वो, उनको चाहे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, उनके नंबर भी वहां दिए हुए हैं, और वो लेन देन आप उनसे ही करिए। अब आपको मुझसे या एडमिन टीम से लेन देन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो आपकी लिस्ट दिख रही है, आप सेटिंग में मैनेज के ऑप्शन में जहां भी सर ने बताया, भरत सर ने, वहां पे डाउनलाइन अपलाइन दोनों का बैलेंस दिख रहा है। आप किसी को भी कॉल करके बैलेंस वहां से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट मुझे सेंड करने की जरूरत नहीं है और किसी को सेंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां से आप मैनेज कर सकते हैं। 101% आपका सारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी का इतना साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस मैं आपके जो उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और जल्दी और भी बहुत सारी नई चीजों के लिए हम मिल रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारा काम पेंडिंग है। आने वाली जो चीजें और कंप्लीट करनी है, और भी नई नई चीजें आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए हम पूरी पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो बस वक्त का इंतजार अच्छी चीजों के लिए करिए, काम के लिए वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। काम अभी से स्टार्ट करने की जरूरत है, और जब आपके दिमाग में काम करने और मेहनत करने का जज्बा है, उसी टाइम से आपको काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तो जो भी हमारे होस्ट हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आए। ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, शानदार सर, जो कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और मंच पे आए सर, और अपनी वाणी को रखें। इससे हम सब जो है कि आज जो जानकारियां मिली है और हम सब जो प्राप्त किए हैं, आपने जो बताए हैं हम सबके बीच में कि 2025 दिसंबर हम सब का
ज्योतिषी बताया कि वो दिन है, वो साल ये है कि यहाँ से जो भी व्यक्ति मेहनत करेगा, अपना कर्म करेगा, उसको 100% यहाँ से आर्थिक आजादी मिलेगा। तो साथियों, ये 2025 इसके बारे में बताता हूँ। 2 और 2 जीवन में मात्र 2 है, 2 और 2 है, यानी कि 2025 यानी 2 0 2 फिर 5, यानी 2 के बाद है 0, 2 होने के बाद 2 के बाद होता है सर 0, 0 जो होता है, जो 0 होता है वही होता है हीरो, फिर उसके बाद में होता है 2, फिर होता है 5, तो 5 को बोला गया साथियों साच को आज कैसा। तो साथियों, सवाल मैं 2 ही करता हूँ, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, धर्म है तो अधर्म है, और मैं आप सबों के बीच में आज का है सवाल, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आज का है सवाल, मिला हुआ और चुना हुआ में क्या है अंतर? मिला हुआ और चुना हुआ में क्या है अंतर? अभिषेक बच्चन में और अमिताभ बच्चन में क्या है अंतर? पधारे हुए और पधरवाए गए में क्या है अंतर? अगर आपने गोर्ज सिस्टम को चुन लिया है कि मैं गोर्ज सिस्टम ही करूंगा, तो आपको आर्थिक आजादी पाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको यह गोर्ज सिस्टम मिल गया है और अब भी आप इसे करने का फैसला नहीं करते हैं, तो आपको आर्थिक आजादी मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जितने लोग आज हम सबके बीच में, देखिए एडमिन पैनल खोल करके कितने लोगों को आज इनकम आया है उसके बारे में दिखाएं हम सब बीच में सर जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं, जितने लोग आगे बढ़ रहे हैं वो सभी इस गोर्ज सिस्टम को अब चुन चुके हैं, इसलिए रोज तरक्की कर रहे हैं। आप भी चुन लीजिए, नहीं तो आपको दौलत की दरिया से खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा दोस्तों। क्यों साथियों, अमिताभ बच्चन ने तपस्या किया, हम सबके साथ में जो भी समस्या आ रही है हम सब पैनिक हो जा रहे हैं, क्योंकि समय को समय देना पड़ता है दोस्तों। तो इसलिए मैं बताता हूं, अमिताभ बच्चन ने तपस्या किया, आज भी कर रहे हैं, जबकि अभिषेक बच्चन को मिल गया, इसलिए वो आज तक हीरो नहीं बन पाया। तो हम सब 2025 के 2 उसके बाद 0 और हकीकत से, दिल से और ईमानदारी से अगर हम सब गोर्जी फाउंडेशन को प्रचार प्रसार करेंगे दोस्तों, तो हम सब यहाँ पे हीरो बनेंगे ही बनेंगे, बनेंगे ही बनेंगे, आर्थिक आजादी पाएंगे ही पाएंगे, दुनिया को कोई ताकत रोक नहीं सकता है। ये मैं वादा नहीं करता हूँ, मैं ये दावा करता हूँ। ये उपेंद्र वर्मा रात भर दिन रात हमेशा जागा रहता है, आंख खुलता है तो मुझे सिर्फ नजर आता है सपने में भी गोर्जी गोर्जी। आज देखिए दोस्तों, गोर्जी भारत की देश से चल करके ये उपेंद्र वर्मा नाचीज आज सऊदी अरब में भी झंडा गाड़ दिया। कल रात 1:30 बजे मैंने सऊदी अरब में भी झंडा गोर्जी का गाड़ दिया हूं। आप सब लोग भी दिल से और ईमानदारी से मेहनत करते हुए पूरे वर्ष में, पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बजा लीजिए, गोर्जी फाउंडेशन के साथ में अपनी पहचान बना लीजिए। मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं बातें बहुत ज्यादा करता हूं। इसी के साथ आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आज किसी भी भाई को मैं आमंत्रित नहीं कर पाऊंगा, तो कोई बुरा मत मानिएगा। कल सुबह 8 बजे जो होती है टेलीग्राम